सर्वदा जी। हम सभी प्रेमियों को कि संसार दुख रूप है। अब बात यह है कि हमने इस बात को कितना समझा है, या हमारा चित्त इस बात पर कितना विश्वास रखता है कि क्या संसार सच में दुख रूप है, जैसा कि शास्त्रों में बताया जा रहा है। शास्त्रों के आधार पर इस विषय को आपके समक्ष रख रहा हूं। सत्संग श्रवण करते हुए हमारी अपनी अपनी सोच पर एक गहरी चोट हुई है। वह यह पता चला कि संसार दुख रूप है। चोट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम सभी को अपने घर के बड़ों से एक आशीर्वाद सदैव मिलता था कि खूब फूलो फलो व संसार में तरक्की करो, व इस संसार में खूब मौज करो। इस एक आशीर्वाद से हम सभी ने संसारिक पुरुषार्थ जी तोड़ किया भी, जिसके पश्चात अपने अपने क्षेत्र में सफलता भी मिली व समस्त भोग उपलब्ध भी हो गए। परंतु सभी भोग उपलब्ध होते हुए भी संसार में एक निराशा व दुखों का सामना करना पड़ा, और सतमार्ग की राह को पकड़ा कि आखिर माजरा है क्या। सत्संग में आकर पता चला कि मेरे स्वयं का जीवन जीने का तरीका व मेरी सोच ठीक नहीं। वह जिस संसार को सुख रूप समझकर दौड़ लगा रहा था, वो तो मृत तृष्णा समान है। रेगिस्तान में दूर चमक रही बालू को पानी समझकर एक प्यासा हिरन दौड़ लगाता है, वह पास पहुंचकर पछताता है। वह इसी प्रकार भाग भाग कर अपना जीवन खत्म कर देता है, और प्यासा ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही हमारा जीवन हो चुका है कि इस वस्तु में सुख, उस व्यक्ति में सुख, माने हर वक्त स्वयं की खुशी के लिए एक निर्भरता बनी हुई है। जबकि अध्यात्म विद्या आत्मनिर्भर बनने पर जोर देती है, जो कि असली खुशी का ठिकाना है। जितना जितना हम जीवन में आत्मनिर्भर होते जाएंगे, हमारी खुशी का पैमाना बढ़ता जाएगा। जबकि सांसारिक सोच एकदम उलट है। उन्होंने कई सारे कंधे अपनी खुशी के लिए ढूंढ रखे हैं। अफसोस की बात यह है कि जो पूर्ण संसारी हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए तो कम से कम हम स्वयं के विषय में तो सोचें कि हमारा निर्णय अभी तक इतने वर्षों में यह नहीं बन पाया कि हाँ, यह संसार दुख रूप ही है। अभी भी मन में आस बनी रहती है कि शायद अपने प्रयासों से सब कुछ ठीक कर लूंगा। अपने कर्तापन का बहुत अहंकार है, क्योंकि छोटे छोटे प्रयासों से अक्सर सफलता की छींटें भी मिलती रहती हैं, जिनसे मैं आनंदित भी होता हूँ। बस यह क्षणिक आनंद या सफलता इस भ्रम से बाहर निकलने नहीं देती कि संसार दुख रूप है। इस कलयुग में जहां बढ़िया से बढ़िया भोजन, आकर्षक वस्त्र, रहने के लिए बड़े बड़े मकान व और भी सुविधाएं मौजूद हों, जिन्हें देखकर आंखें चकाचौंध हो रही हों, वहां ऐसा विचार बनना कि संसार दुख रूप है, वाकई जिसे कहना चाहिए कि हमारी एक जबरदस्त टेस्टिंग या परीक्षा है। परंतु
प्रेमियों, आंखें मूंद लेने से सत्यता छिप नहीं जाती। जीवन हर दिन, प्रति वर्ष अपने व औरों के अनुभव से इस बात का सबूत दे रहा है कि हाँ, संसार में दुख ज्यादा हैं व सुख है कम। संसार दुख रूप है। कैसे ये संसार सच में दुख रूप है, इसको समझने का और प्रयास करेंगे। सोचना होगा हमें गहराई से कि यदि यह संसार सुख रूप महसूस करना चाहता हूं, तो किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। संसार में जीते हुए मूलभूत हमें तन, मन व धन की जरूरत या विशेषता रहती है। यदि यह तन हमेशा स्वस्थ रहे तो समस्त कार्य सहजता से कर पाते हैं, जिससे एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, मेरे सभी कार्य ठीक प्रकार से हो रहे हैं। धन यदि पर्याप्त है तो वस्तुओं की कमी महसूस नहीं होती, वह हर प्रकार की भोग सामग्री इकट्ठी की जा सकती है। ऐसे ही मन की संतुष्टि किस प्रकार हो सकती है। मैं ये चाहता हूं कि मेरा मन सदैव खुशनुमा रहे। उसके लिए आवश्यक है कि जिस किसी से भी मेरा व्यवहार हो रहा है, चाहे घर हो या समाज या अपना कार्य क्षेत्र, सभी लोग आपके मन अनुकूल चलते रहें, वह आपका सम्मान भी करें, जिससे हमारा मन संतुष्ट हो जाता है। परंतु यह हम सबका, इसी जीवन का स्वयं का अनुभव है कि तन, मन व धन की पूर्ण रूप से संतुष्टता प्राप्त नहीं होती। और जब ऐसा स्वयं का व औरों का अनुभव प्राप्त हो चुका है, तब इस बात का निर्णय करने में देरी नहीं लगनी चाहिए कि हाँ, यह संसार दुख रूप ही है, जैसा कि समस्त संतों का निर्णय था। हमारे मन में संसार के प्रति पूर्ण दृढ़ता है कि हाँ, जो कुछ इन आंखों से दिख रहा है, यह ही सत्य है। इस बात को समझने के लिए महाराज जी का एक वचन आपके समक्ष रख रहा हूं। प्रेमी जी ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, इस मन को वश में करने का तरीका क्या है। तब महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रेमी, पहले जीवन के सही और गलत हालात को समझो। जीवन के हालात को हर एक समझता है, मगर सही नहीं समझ रहा है, और सही ना समझने के कारण गलत हालात को पकड़ रहा है। मन एक ऐसी चीज है कि जब तक गलत और सही का निर्णय ना समझे, यह सही की तरफ नहीं जाएगा। मन को पकड़ने का तरीका ईश्वर के परायण होना है। इस तरीका को किसी महात्मा से प्राप्त करके हृदय से धारण करो, सही निश्चय से इसे पकड़ो। उसी तरीका को धारण करते करते मन बस में हो जाएगा। माने कि महाराज जी कह रहे हैं कि सही और गलत हर कोई समझ ही रहा है, मगर गलत चीज को सही समझ रखा। संसार दुख रूप है, ऐसा क्यों। संसार में जीते हुए हमें सुख व दुख प्राप्त होते रहते हैं, और यह सब पांच विकार के अंतर्गत ही आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जब पूर्ति होती है, तब संतुष्टता का एहसास होता है। वह इनके न पूरा होने से एक क्रोध या निराशा का जन्म हो जाता है। फल का पता नहीं होता कि किए हुए कर्म का क्या फल मिलेगा। मन अनुकूल मिल गया तो खुश हो गए, वह अब वो खुशी बनी रहे अथवा बढ़ जाए, ऐसा प्रयास रहता है। मन प्रतिकूल है, तब दुखी हो गए, वह भविष्य सुधारने का प्रयास रहता है। माने दोनों ही अवस्था में बेचैनी बनी रहती है। इसलिए महाराज जी ने बताया कि पांच विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं पावे निस्तारा। माने पांच विकार की अग्नि में हर कोई जल ही रहा है। इस बात को और महाराज जी के दृष्टि वचनों के आधार पर समझने के लिए महाराज जी कह रहे हैं,
जितने भी इंद्रियों के भोग हैं वे खुशी और गमी के देने वाले हैं। यानी जिस चीज की प्राप्ति में खुशी करता है उसके नाश से जरूर गमी को पाता है। जिस चीज की प्राप्ति में गमी हासिल करता है उसको त्यागने का यत्न करता है और खुशी की तलाश में रहता है। ना तो प्रिय वस्तु से संतोष प्राप्त होता है और ना ही अप्रिय वस्तु से। ये लाइन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जीवन में प्रिय वस्तु भी मिल जाएगी तो भी सब कुछ नहीं पा लिया। जो चीज अप्रिय है, अप्रिय वस्तु, वो भी मिल जा रही है, उससे तो दुखी हो ही रहे हैं। लेकिन प्रिय वस्तु मिल जाने से भी तुम्हें संतोष प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए इस दुख रूप संसार में बेवजह की दौड़ लगाना बंद करो। अपने मन को एक ठहराव दो। यानी कह रहे हैं किसी हालत में भी समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। ये सत्पुरुषों का निश्चय व पक्का निर्णय है। अब बात यह है कि हमारा पक्का निर्णय क्यों नहीं हो पाता? क्या वजह है कि इतने समय से सत्संग सुन भी रहे हैं, सब सदाचारी सतोगुणी व्यवहार अपनाने के प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु ऐसा क्या है कि हमारा निर्णय पक्का नहीं हो पा रहा है? माया का चक्र कुछ ऐसा है कि हम हर वक्त भ्रमित ही रहते हैं कि सत्पुरुष सही कह रहे हैं या ये संसारी ठीक कह रहे हैं। सतमार्ग जब जीवन में धारण करना शुरू करते हैं तब यह दुविधा बनी रहती है, क्योंकि यह जीव जो इस शरीर में रह रहा है ईश्वर अंश होने के कारण एक स्वतः स्वभाव जीव का यह है कि वो हमेशा आनंदित या खुश रहना चाहता है। परंतु जीव से एक बड़ी भारी गलती यह हो गई कि वह यह भूल गया कि वो ईश्वर अंश है और इस नाशवान देह को ही अपना स्वरूप समझ बैठा है। और महाराज जी ने बताया कि इस देह में तुम्हें कभी सुख मिलेगा और कभी दुख। शांति का मसला संसारी तौर तरीकों पर चलकर प्राप्त नहीं होगा, जो कि इस जीव की असली ख्वाहिश या तलाश है। हमारी देह परायणता इतनी गहरी हो चुकी है कि भले ही हम समस्त संसारी दुख सहते रहें, पर जैसे ही किसी प्रकार का संसारिक सुख मिलता है खुश हो जाते हैं। वह एक क्षणिक संतुष्टता का एहसास होता है जो कि हमें एक भुलेखे में डाल देता है कि संसार सुख रूप है। फिर हमारा निश्चय बदल जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं, छोटी सी खुशी मिली नहीं, और लगता है कि नहीं, संसार तो सुख रूप है। वह जिस प्रकार का सुख अनुभव किया है उसको स्वयं के लिए व अपने वालों के लिए यदि घोर सांसारिक मेहनत कर लूंगा तब एक ना एक दिन पूर्ण चैन मिल ही जाएगा। बस ऐसे ही जिंदगी कट जाती है। वो पूर्ण खुशी का दिन तो भले ही नहीं आता, बल्कि अंत समय मृत्यु जो कि निश्चित है वो दिन आ जाता है। और तब एक घोर निराशा के साथ इस देह का त्याग करना पड़ता है। इसलिए प्रेमियों, हमें ऐसी अवस्था से ना गुजरना पड़े, तब पूरी श्रद्धा और लगन से जीवन सत्पुरुषों द्वारा बताए हुए मार्ग पर गुजारना ही होगा, और कोई विकल्प है ही नहीं। वाणी में आया भी, एक विचार एक आधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, ऐसा हम लोग बोलते हैं। सबका आधार एक, गॉड इज वन। ऐसा विचार बनना ही असली धार्मिकता है। एक वचन महाराज जी का समता विलास में से आपके समक्ष रख रहा हूं। महाराज जी कह रहे थे कि इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के
अति संकट को प्राप्त होता है। इस तरह हर एक मानुष मात्र पशु आदि इस गिरफ्तारी में बेजार और बेकरार हैं और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर रात दिन लगे रहते हैं। आखिर फिर दुनिया से रंज ही लेकर जाते हैं। यह खेल ईश्वर का आश्चर्य है। इतना खुल के बता दिया कि इस दुनिया से रंज ही लेकर जाते हैं। अब हमें सोचना चाहिए कि जब महाराज जी खुद कह रहे हैं कि अगर संसारी तौर तरीकों से चलोगे तो दुनिया से एक निराशा ही लेकर जाओगे। हम स्वयं भी सोचें कि आज का दिन यदि हमारा अंतिम दिन हो तो क्या हमें वो पूर्ण चैन या वो पूर्ण खुशी मिल गई? अगर आज हमारा अंतिम दिन होगा तो निश्चित ही हम एक निराशा में ही अपना जीवन का त्याग करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं एट प्रेजेंट हमारे मन में बनी हुई। आज तारीख 14/9/2023। हम सब स्वयं सोचें कि ये 14/9/2023 आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले भविष्य हुआ करता था। हम सोचते थे कि 5 साल बाद 10 साल बाद पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा। जो 10 साल पहले हमारे लिए भविष्य था वो आज है। तो हमको इस सोचने की बात है आज ऐसा क्या हो गया। तो आज अगर कुछ खास नहीं हो गया तो आने वाले 10 वर्षों में ऐसा क्या खास हो जाएगा। जो आज है यह कभी भविष्य हुआ करता था। आने वाले भविष्य में ऐसा क्या खास हो जाएगा, लगभग जैसा आज है हो सकता है वैसा ही हो या प्रारब्धवश और दुविधा वाला हो। सांसारिक सोच के हिसाब से जीवन यदि जी रहे हैं तो क्लेश बना ही रहेगा। वह सतमार्ग में गंभीरता से यदि चले तब मानसिक क्लेश कम होता जाएगा। वह चित्त में शांति भी रहती है क्योंकि होना या ना होना सब कुछ ईश्वर हुक्म में देखने की आदत बनती चली जाती है। वह ये मानुष चोला मिला ही इसी वास्ते है। देखा जाए तो जिस प्रकार एक छोटे बच्चे का जीवन होता है कि किसी खिलौने के लिए वो बहुत रो रहा है, वह उसे वो खिलौना दे दो तो खुश हो जाता है। वह थोड़ी देर बाद उस खिलौने को भूलकर अब नया खिलौना चाहिए। हम भी पूरा जीवन उस बच्चे की तरह ही जीते रहते हैं। हमारा निर्णय पक्का नहीं हो पाता कि यह संसार दुख रूप ही है। इसका एक कारण और भी है। एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। प्रारब्धवश जीवन में मिले हुए व्यक्ति व वस्तुओं से संतोष नहीं होता। ऐसा कई बार विचार बनता है कि फला व्यक्ति या वस्तु जीवन में होते तो बात ही कुछ और होती। परंतु यहाँ भी हम धोखा ही खा जाते हैं क्योंकि जिन चीजों का हम अपने जीवन में अभाव महसूस करते हैं उन व्यक्ति व वस्तुओं की सिर्फ विशेषताओं को देखकर ही आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा पहलू नहीं देखते। वह ऐसा विचार बन जाता है कि संसार में सुख तो बहुत हैं परंतु सबसे ज्यादा कष्ट मुझे ही मिले हैं। हम लोगों के जीवन में जब कष्ट आते हैं तब बेचैनी बढ़ जाती है क्योंकि सांसारिक व्यवस्था में गड़बड़ी होने का डर सताने लग जाता है। सतमार्गी की स्थिति यदि ऐसी है तो ठीक बात नहीं। उसे पहले सोचना होगा कि मेरे प्रयासों में कहाँ कहाँ कमी है। फिर देखेंगे कि यदि प्रयास दुरुस्त है तो ज्यादातर सफलता ही मिलती है। परंतु सफलता तब भी ना मिले तब उसे प्रारब्धवश घटना समझते हुए ईश्वर हुक्म में स्वीकार करना चाहिए। माने मेरा कार्य है कि पहले मैं पुरुषार्थ तो करूं, उसके बाद जो कुछ भी फल प्राप्त हो रहा है उसको ईश्वर हुक्म में देखना। हमारे अपने इस जीवन का एक पैकेज मिला हुआ है। वह समय समय पर क्या क्या हमारे प्रारब्ध में है यह सामने आता जाएगा। माने हम ये संसार व्यक्ति वस्तुएं जो कि प्रारब्धवश पहले से ही हमारे पैकेज में ईश्वर द्वारा उपलब्ध हैं उनके लिए क्या यत्न प्रयत्न करना। वह अपनी बुद्धि दिलो जान जो असत्य व तीन काल नश्वर ही है उसी में क्यों लगाए रखना।
कबीर साहब का दोहा याद रखना चाहिए, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, कह गए दास कबीर। क्योंकि हम सभी ईश्वर के अंश हैं, तो ईश्वर से नजदीकी कैसे बढ़े, इस बात का सारा यत्न प्रयत्न होना चाहिए। वह बुद्धि और दिलो जान से पूरी जिद के साथ जो सत्य है, वो ईश्वर जो मेरा सच्चा साथी है, जो मेरे साथ पहले भी था, अभी भी है, वह इस देह की मृत्यु हो जाने पर भी मेरे साथ रहेगा, उसकी तड़प पड़नी चाहिए। सारा संसार दुखों से घबरा जाता है, वह कष्टों के दूर करने के प्रयास में ही लगा रहता है। अदालत ऐसे किस्सों से भरी पड़ी है। इसके विपरीत सच्चा सतमार्गी जीवन में आए हुए दुखों का स्वागत करता है कि हे ईश्वर, आज फिर तुम्हारी याद आन पड़ी। तुम ठीक कहते हो कि यह संसार दुख रूप ही है। माता कुंती को भी इस बात की पूर्ण सुजागी थी, वरना आज तक ईश्वर जब स्वयं आपके सामने मौजूद हो और आपसे कुछ मांगने को कह रहे हो, तब कौन दुख मांगता है? मगर माता कुंती ने दुख मांगा था। इसलिए हमें भी अपने दुखों या कष्टों से निराश नहीं होना है। सत्संग एक ऐसी औषधि है जहां संसार का भले ही कितना दुख मिल रहा हो, परंतु अंदर से चित्त शांत रखते हुए समस्त कार्य सुगमता से कर पाते हैं। संतों के विषय में भी सोचें तो समस्त संतों का यह निश्चय दृढ़ था कि संसार दुख रूप ही है। यह उनकी जीवन शैली से स्वतः ही पता चलता है। सोचने की बात यह है, जैसे मेरा शरीर है, हूबहू संतों का भी शरीर वैसा ही है, परंतु जिन इंद्रिय भोगों के लिए मैं ललायत रहता हूँ, वह दूर दूर तक क्षणिक मात्र भी वहां पर दूर दूर तक क्षणिक मात्र भी इस प्रकार की लालसा नहीं है। उनके और हमारे चित्त में कितना बड़ा भेद है। ईश्वर से हमारी अभी कितनी दूरी है, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। महाराज जी के विषय में सोचें तो भूख प्यास निद्रा उन्हें नहीं सताती थी, तंदूर में पैर नहीं जला। महर्षि रमन बगैर एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करा ले रहे हैं। मीराबाई बचपन में ही श्री कृष्ण को पति बना दिया, तो विवाह हो जाने पर भी ईश्वर के प्रति लगाव कम नहीं हुआ। यह सब उच्च कोटि के संतों का पक्का निर्णय था। इस कारण उनकी जीवन शैली एकदम अद्भुत थी। और भी कितने संतों के उदाहरण हैं जिन्होंने वर्षों साधना करते हुए जीवन जिया, वह समस्त इंद्रिय भोगों का त्याग किया। और एक हमारी स्थिति है जहां हमसे पूर्ण त्याग की अपेक्षा नहीं की जा रही, हमसे सिर्फ गैर जरूरी त्याग के लिए कहा गया है, वो भी हम नहीं कर पाते। सोचने की बात है कि क्या मैं सही मायनों में शिष्य कहलाने योग्य हूं? इतने वर्ष हो गए सत्संग सुनते, लेकिन अभी भी किसी ना किसी से या तो शराब का त्याग ना किया गया, अभी भी कुछ लोग गुटखे तंबाकू का सेवन करते हैं, वह सिगरेट भी अभी किसी किसी ने बंद नहीं करी। जबकि महाराज जी कह रहे हैं कि इस समता की तालीम को कुर्रे कुर्रे में फैलाना है। तुमसे ऐसी उम्मीद की जा सकती है, क्या तुम प्रेमी हमारी इस इच्छा को पूर्ण करोगे? ऐसा करके पूछ रहे हैं महाराज जी। हम सोचें महाराज जी हमसे चाहते क्या है और हम खड़े कहाँ हैं। और जैसे समस्त संतों का एकदम पक्का निर्णय था, जैसे जैसे हमारा अपने या औरों के अनुभव से यह निर्णय पक्का होता जाएगा कि सच में संसार दुख रूप ही है, वैसे वैसे पांचों नियम पर ना चल पाने की शिकायतें स्वतः दूर होती जाएंगी। और फिर इसी जीव को, जिसे सांसारिक भोगों में आनंद आ रहा था, धीरे धीरे इन भोगों से घृणा होती जाती है। वह ईश्वर चिंतन में रस आने लगता है, जो कि जीव की
असली ख्वाहिश भी है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगा कि संसार दुख रूप है, यह समझ जाने के पश्चात हमें और दुखी नहीं हो जाना है, बल्कि इस संसार की असारता व नश्वरता को समझकर अब निर्भय निर्भय जीवन जी सकता हूँ। पहले जिन बातों का डर लेकर जीवन जी रहे थे, अब समझ आ चुका है कि सब कुछ ईश्वर हुक्म के अंतर्गत ही है। सत्संग का यही लाभ है, जिसमें बाहरी स्थिति बदले या ना बदले, परंतु आंतरिक स्थिति बदलती जाती है। कैसी भी परिस्थिति जीव को मिले, अपना बैलेंस बनाए रखता है। वह ऐसा आध्यात्मिक जीव इस दुख रूप संसार में भी सुखों की खोज कर लेता है। वह स्वयं अंदर से शांत रहते हुए, मर्यादा में जीवन जीते हुए, कैसे सबको ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, इस प्रोग्राम पर चलने का प्रयास बना रहता है। क्योंकि उसे महाराज जी की बताई हुई बात पर विश्वास बना रहता है कि संसार में सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है। ऐसा प्रश्न किया गया था महाराज जी से कि संसार में सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है। तब महाराज जी ने कहा, जो सबका भला चाहता। तो हम सब सतमार्ग के राही हैं। संसार को दुख रूप समझते हुए सबका भला चाहते रहेंगे, तो धीरे धीरे महाराज जी जिस कल्याण या मोक्ष या असली खुशी की बात कह रहे हैं, धीरे धीरे हम भी उसी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, जैसे कि समस्त संतों ने अपने अपने जीवन की कल्याण की। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।